अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो से हम मोंगोडीबी डेटाबेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे अभी कि जो सॉफ्टवेयर हमें नीडेड हैं मोंगोडीबी पर काम करने के लिए। तो आज हम जो है वो इस वीडियो में मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड हैं जो आपके पास आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखूंगा मोंगोडीबी डाउनलोड। और आपने इसी तरह अपने सर्च इंजन पर आना है और आकर लिखना है मोंगोडीबी डाउनलोड। तो आपको पहली ही वेबसाइट मिलेगी mongodb.com की वेबसाइट। यहाँ आकर आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जब आप यहाँ नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसे यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ आपने उन्हें उस सॉफ्टवेयर को फिर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। तो आपके पास मोंगोडीबी कंपास का ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से एक सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा मोंगोडीबी कंपास का सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसे मैं अगर ओपन करके आपको दिखाऊं इंटरफेस इसका तो ये मेरे पास लोड हो रहा है। तो आपके पास कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर स्टार्ट में आपको शो हो जाएगा जिसमें यहाँ साइड पे आपके कनेक्शंस शो होंगे, डेटाबेसेस आपके शो होंगे। तो इसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि क्या कर रहा है। मैं इसको भी फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको एक और सॉफ्टवेयर की नीड होगी, वो होता है आपका मोंगोडीबी शेल, जिस पर जाके आप मोंगोडीबी की अपनी कमांड्स को लिखते हो। तो जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने यहाँ पर आके फिर लिखना है मोंगोडीबी शेल डाउनलोड। और यहाँ पर आपके पास शेल आ जाएगा। इसको आपने पहले लिंक को ओपन कर लेना है और आपने इसे भी अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट करके दो तीन स्टेप्स को आपने इसे अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पैकेज में आकर अब जस्ट यहाँ से जिप के बजाय MSI को सेलेक्ट कर लेना और उसे फिर आप डाउनलोड कर लेना। तो आपके पास मोंगोडीबी शेल भी इंस्टॉल हो जाएगा और वो भी आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो ये हमने काम आपने ये काम करना है। उसके बाद फिर हम ये समझते हैं सबसे पहले कि मोंगोडीबी किस तरह से वर्क करता है, मोंगोडीबी क्या होता है। तो मोंगोडीबी बेसिकली एक डेटाबेस होता है। और डेटाबेस को अगर मैं बताऊं कि क्या डेटाबेस क्या इटसेल्फ क्या चीज़ होती है, तो डेटाबेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम जाकर अपने डाटा में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपने डाटा को बाद में एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को वहां जाके डिलीट कर सकते हैं या नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। उस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डाटाबेस बोलते हैं। तो मोंगोडीबी भी एक हमारे पास डाटाबेस स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो रिकॉर्ड इंसर्शंस होती हैं, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हम करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे जिस तरह बाकी डाटाबेसेस है माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर का आपको आइडिया हो, तो वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डाटा आपको शो होता है। यहाँ पे बेसिकली जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है पूरा वो जेसन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट के जो जेसन स्ट्रक्चर है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, उसका आपको एटलीस्ट बेसिक का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कमांड्स होती हैं मोंगोडीबी की वो भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्शन स्ट्रक्चर को ही देखकर डिजाइन की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नहीं भी है उसका आइडिया तो इट्स ओके, यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो मुझे मोंगोडीबी की हायरार्की को एक्सप्लेन करना है कि मोंगोडीबी की हायरार्की क्या होती है, किस तरह की हायरार्की होती है, किस तरह का मोंगोडीबी का इन्वायरमेंट होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पर आकर मैं शेप्स में आ जाता हूँ, एक शेप बना लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है और इस बॉक्स में आपका ये पूरा जो बॉक्स है ये आपका एज अ डेटाबेस काम कर रहा है। तो इसे आप कहोगे कि ये आपका क्या है, ये आपका डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा क्या है, ये मेरा है डेटाबेस। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से हम थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा लेते हैं। मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका डेटाबेस है मोंगोडीबी का, ये पूरा बॉक्स। इसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस होता है, जिस तरह माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में हम एक डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट करते हैं और फिर उन टेबल्स के अंदर कॉलम्स की फॉर्म में डाटा हमें नजर आ रहा होता है। यहाँ पे आपको मोंगोडीबी का कुछ इस तरह की हायरार्की होती है कि एक पेरेंट जो होता है आपका वो डेटाबेस होता है, उसके अंदर कलेक्शंस आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर मैं समझाऊं तो मैं यहाँ पर एक ये आपकी एक कलेक्शन है। और जैसे कि अगर आपका एक मेन डेटाबेस ये वाला है तो इसके अंदर मल्टीपल कलेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पर एक और कलेक्शन बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक और कलेक्शन बना लेता हूँ। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो एक आपकी ये वाली कलेक्शन है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ तुलसी। तो ये आपकी एक कलेक्शन है, कलेक्शन 1 के नाम की। और इसके अलावा एक आपकी यहाँ पर एक कलेक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर ये आपकी एक और कलेक्शन है, ये है आपकी कलेक्शन 2 है इसका नाम। और एक और कलेक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं, उसका नाम मैं यहाँ रख दूंगा कलेक्शन 3। तो यहाँ पर एक और हमारी तीसरी कलेक्शन हो जाएगी कलेक्शन 3 के नाम की। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटाबेस बनाया है, और उस डेटाबेस में मैंने 3 कलेक्शंस बना ली हैं। तो मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर, बस इतना ही सही है फिलहाल। मैं यहाँ से एक मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, उस डेटाबेस में मैंने 3 कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर लिए। इसके बाद आपकी जो कलेक्शंस होंगी वो होल्ड करेंगी आपके डाटा को। आपका जितना भी डाटा होगा वो आपकी कलेक्शंस के अंदर आ रहा होगा। तो जैसे ये यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन 1 है, इसमें मेरा जो डाटा आएगा, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। एक ये रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है। फिर इसके बाद मेरे पास, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर मेरे पास एक ये रिकॉर्ड आ रहा है। तो मेरे पास बेसिकली 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मेरे पास ये तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है। ये 3 मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन रिकॉर्ड्स को हम मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसको, ये जो डाटा है, जैसे कि एक ये डाटा है, एक ये वाला डाटा है, एक ये वाला डाटा है, 3 डाटा है मेरे पास। तो इन तीनों को मैं कहूँगा कि मेरे पास, मेरी कलेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो पेरेंट में आपके पास डेटाबेस आ जाएगा, उसमें फिर आपके 3 चाइल्ड्स हैं, 3 कलेक्शंस बनाई हुई हैं आपने डेटाबेस में। और फिर हर एक कलेक्शन में उसके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर इस कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स होता, तो फिर मेरे पास इट मीन्स कि 3 स्टूडेंट्स का के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इस कलेक्शन में, स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन में स्टोर हैं। तो इस तरह से ये पूरी हायरार्की जो होती है मोंगोडीबी की, ये वर्क कर रही होती है। बहुत ज़्यादा एक सिंपल प्रोसेस है, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से हम डेटाबेस यहाँ पर बनाते हैं, किस तरह से हम कलेक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे डेटाबेस को बनाना। हम जो है वो कलेक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे, और फिर आगे फर्दर वीडियोस में हम फिर डेटाबेस को इंसर्ट करना, डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना, या फिर ऑलरेडी अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड है तो उसे हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो वो कुछ कमांड्स हैं मोंगोडीबी की, बहुत ज़्यादा आसान है, उन्हें हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें फिर जाके हम कवर करेंगे। सो अभी तक के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।